जय श्री माता जी ऋषिकेश युवा शक्ति की ओर से आप सभी को हार्दिक प्रणाम। आज हम अपने सूक्ष्म तंत्र और चक्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसे मन लगाकर सुनते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है और ये हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रथम चक्र होता है। इस चक्र में श्री गणेश जी निवास करते हैं। मूलाधार चक्र की क्वालिटीज हैं भोलापन यानी इनोसेंस, प्योरिटी यानी पवित्रता और शुद्ध विवेक यानी प्योर विजडम। जब हम ध्यान करते हैं तो ये मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूलाधार चक्र में पकड़ तब आती है जब हम किसी के भी प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हैं या प्योरिटी के अगेंस्ट कोई भी कार्य करते हैं या फिर बुरी आदतें अपनाते हैं, जैसे कि एडिक्शन, स्मोकिंग और रॉन्ग लाइफस्टाइल। मूलाधार चक्र को हम ठीक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले श्री गणेश जी को याद करना चाहिए और श्री गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हम रेगुलर फूड सोक कर सकते हैं और जैसा कि श्री गणेश जी हमें बताते हैं। अब हम जानेंगे स्वादिष्टान चक्र के बारे में, जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन में स्थित है। यह हमारा दूसरा चक्र है, जिनके डेटीज श्री ब्रह्मदेव एवं सरस्वती जी हैं। इस चक्र की कुछ क्वालिटीज हैं। सबसे पहली क्वालिटी है प्योर अटेंशन यानी शुद्ध चित्त। यह हमारे शुद्ध चित्त का केंद्र है, जो हमें एकाग्रता की शक्ति प्रदान करता है। दूसरी क्वालिटी है प्योर नॉलेज यानी शुद्ध विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान। इस चक्र का जो मेन इसेंस है यानी तत्व, वह है सृजनता यानी क्रिएटिविटी, जो हमारे अंदर की रचनात्मक शक्ति को जगाता है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर हमारे स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती है, तब धीरे धीरे हमारा चक्र खुलने लगता है और हम सभी अपने अंदर इन क्वालिटीज को फील करने लगते हैं। और जब हमारा स्वादिष्टान चक्र संतुलित होता है, तो हमारे अंदर जितनी भी ये परेशानियां हैं, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि जितनी भी ये चीजें हैं, वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वादिष्टान चक्र को सही रखें। नियमित ध्यान और प्रार्थना करने से हम अपने स्वादिष्टान चक्र को संतुलित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे नाभि चक्र के बारे में। यह हमारा तीसरा चक्र है और इसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र हमारे पेट के एरिया में होता है और इसका संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी है। नाभि चक्र संतोष और धार्मिकता का केंद्र है। यहीं से हमारी स्पिरिचुअल सीकिंग, आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। जब इंसान दुनिया की चीजों से संतुष्ट नहीं होता, तब वो अंदर से सत्य की खोज करता है और वहीं से रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। इस चक्र में श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी का वास होता है। बाद में जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, तब यह चक्र श्री लक्ष्मी नारायण तत्व में परिवर्तित होता है। लक्ष्मी तत्व का अर्थ है सच्चा धन, दया, दान, सेवा और समर्पण। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, हमारा चौथा चक्र है, जिसमें माँ दुर्गा निवास करती हैं। यह चक्र प्रेम, करुणा, सुरक्षा और साहस के गुणों से जुड़ा हुआ है। श्री माता जी ने हमें बताया है कि अनाहत चक्र जगदम्बा माँ का स्वरूप होता है और यह प्रतिरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाता है। अनाहत चक्र के बाएं भाग में शिव पार्वती और दाएं भाग में सीताराम का निवास होता है, जो हमें मर्यादा और संयम की शिक्षा देते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र पर आती है, तो यह चक्र पोषित होता है और हमारे हृदय में हर किसी के लिए प्रेम और करुणा की भावना भर जाती है। विशुद्धि चक्र, यह हमारे गले में स्थित होता है, जिसमें श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं। विशुद्धि चक्र की क्वालिटीज यानी गुण, कलेक्टिविटी, सामूहिकता, कम्युनिकेटिव स्किल्स यानी अच्छा संचार कौशल, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, स्वीटनेस इन वॉइस, वाणी में मधुरता। विशुद्धि चक्र के जागृत होने से हमारे अंदर ये सभी गुण आने लगते हैं। जानेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र हमारा छठा चक्र है और ये हमारे फोरहेड पर स्थित होता है। इस चक्र को हम थर्ड आई भी कहते हैं। इस चक्र पर श्री जीसस क्राइस्ट जी का स्थान होता है। ज़्यादातर हम स्ट्रेस या टेंशन लेते रहते हैं, जो सब आते हैं थॉट से। थॉट्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं पास्ट से या फिर फ्यूचर से। जैसे हम पास्ट का चीज़ें सोचते रहते हैं और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं,
और जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। जब आज्ञा चक्र बैलेंस में या फिर संतुलित होता है तो कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं, जैसे फॉरगिवनेस यानी क्षमा, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और पीस ऑफ माइंड यानी शांति। इस चक्र को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है क्षमा करना या फॉरगिव करना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने दिल से कहते हैं मैं सबको क्षमा करता हूँ और खुद को भी क्षमा करता हूँ, तब हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है। यही से हमारी जागृति होनी शुरू होती है आज्ञा चक्र की। और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत को एक्सेप्ट करते हैं। फॉरगिव करने का मतलब है कि जो हमारे अंदर बर्डन होता है हम उससे फ्री होते हैं। और यही सब हमारी आज्ञा चक्र की डिवाइन ब्लेसिंग। हमारा 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपरी भाग में यानी इस पार्ट में स्थित होता है। और यह चक्र हमें आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा से जुड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस चक्र का गुण होता है एकाग्रता यानी यूनियन विद द डिवाइन पावर, परमात्मा की परम शक्ति से जुड़ना। और इस चक्र के जागृत होने से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य को जानने और समझने का अनुभव प्राप्त होता है। इस चक्र के जागृत होने से साधक को निर्विचारिता और आनंद का अनुभव होता है। इस चक्र के जागृत होने से साधक ध्यान के योग्य हो जाता है। इस चक्र की हजारों पंखुड़ियाँ होती है। जब कुंडलिनी शक्ति हजारों नर्वों को जागृत करती है तो साधक को निरानंद और शांति का अनुभव होने लगता है और लगातार इसी स्थिति में रहने से उसे स्वानंद आने लगता है, जिसे हम आत्मा का आनंद भी कहते हैं। And this is joy and absolute truth which we all need to know and experience. उम्मीद है आप सभी मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ अपडेट करते रहेंगे। जय श्री माता जी।